तो और भाई सब क्या हाल चाल है। हम लोग आ गए एक और नए वीडियो के साथ। तो ये है एपिसोड 9 हमारा नॉन कोडर सक्सेस पे। तो भाई साहब जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपना भाई फर्स्ट आईटी में जॉब ले लिया और पहली सैलरी भी आ गई। काफ़ी गर्मी लग रही भाई यहाँ पे। तो पहला जॉब भी ले लिया, पहली सैलरी भी आ गई और फिर सब कुछ हो गया स्टार्ट। जिसको कहते हैं कि लोग जॉब लगने के बाद भाई जॉब लग जाती है तो लोग खुश हो जाता है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसको, वैसा वाली फीलिंग। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। तो पहला महीने का भाई अपने पास सैलरी भी आ गया और थोड़ा पैसा घर पे भी भेज दिए और फिर उसी में अपना चालू कर दिए हिसाब किताब। तो नेक्स्ट मंथ आ गया, जैसे कि मई में मैंने ज्वाइन किया था, जून निकल गया, जुलाई आ गया। तो जुलाई में भी भाई मैं पूरा बीटीएम से ज़्यादा था अपने वहाँ, ऑफिस बहुत दूर था, 20-30 किलोमीटर। तो काफ़ी स्ट्रगल था तब भी भाई, ऐसा नहीं था कि इतना इजी था उस जॉब को वहाँ पे मेंटेन करना, क्योंकि डेली लगभग मैं निकलता था 7 बजे सुबह और आता था 12-1 बजे, और 1 बजे आके खाना खाते थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई इतना इजी था कि आपको 15,000 का जॉब भी कर पाना और करना। तो वो कहने की बात होता है कि आपको बहुत इजी होता है कोई भी चीज़। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक चलता रहा, मतलब 1 महीना लगभग। फिर वो महीना निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ मैंने क्या किया, फिर वहीं पे पता कर लिया आपस वहीं पे जो सीनियर इंजीनियर थे वो लोग भी रहते थे वहीं पीजी वगैरह में। तो उन्हीं के साथ मैं भी शिफ्ट हो गया उन्हीं के साथ में। तो अपना सामान तो कुछ खास था नहीं, जो भी था एक दिन कैब वैब से लेके सब चले आए और पीजी में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे मेरा पीजी का दाम था लगभग 33 रुपये, एक टाइम खाना देता था और 5 शेयरिंग था। तो पीजी का रेट ऐसा रहता है बेंगलुरु का। तो सब चलने लगा, नॉर्मल लाइफ चलने लगी। वहाँ पे मैं Node.js से अपना स्टार्ट किया और फिर मुझे जब मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला जो रियल प्रोजेक्ट था, तो तब तक काफ़ी कुछ सीख चुके थे वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग फुल स्टैक डेवलपर थे, तो जिसमें क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड का भी काम करना होता है, बैक एंड का भी काम करना होता है, एपीआई भी बनाना होता है और फ्रंट एंड का यूआई भी बनना होता है। यहाँ तक कि यहाँ हम लोग यूआई भी डिज़ाइन करते थे। तो मज़ा आने लगा था। यूआई थोड़ा सा वैसा होता है, लेकिन फिर भी मज़ा आने लग गया था। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे और नए लोग आ गए, धीरे धीरे और दोस्ती बढ़ने लगी, थोड़ा समझ में आने लगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो इस तरह से भाई मेरी जर्नी जो है जॉब आईटी में जॉब की स्टार्ट हो गई। तो अगर भाई आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, कि मैंने कैसे पहली जॉब ली थी। तो फिर अब देखिए जॉब लग जाती है तो आदमी को क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि बस अब हो गया और अब कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मस्त है, चलिए चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा वाला लोगों को फील आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये है आईटी, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहाँ पे आप एक एग्ज़ाम निकाल के और किसी जाके कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी तोड़ रहे हो और वो चाय समोसा खा के चले आ रहे हो। वहाँ पे होता है नॉलेज स्किल, वो हमेशा इम्प्रूव करना पड़ता है, हमेशा उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई हलवा वाला जॉब नहीं है। लेना जितना ही टफ़ है, उसको मेंटेन करना उतना और ज़्यादा टफ़ है। तो अब मैं आपको भाई स्टार्ट करूँगा मेरी जो है 15,000 की जर्नी से लेके और आगे की जर्नी आपको बताता हूँ, रुकिए। तो फिर क्या हुआ कि तो फिर जॉब जब भाई आप कंटिन्यू कर लोगे तो मिल गई। अब तो अब उसको आपको मेंटेन करना है तो कंटिन्यू भाई आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे ऑफिस में क्या था, मुझे जो टास्क मिलता था मैं अपना कर लेता था, बाकी का जो टाइम था मैं अपना पूरा फोकस करता था पढ़ने पे। आप सोच रहे होगे कि जॉब कर रहा है पढ़ भी रहा है, तो बिल्कुल भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को होती हैं। अगर आप जितना सीखोगे, जितनी स्किल इंप्रूव करोगे, उतना भाई आपको स्विच करने के टाइम पे या फिर किसी भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही बस चलने दो, तो 15,000 से कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ तक कि मैं 1 महीने में ही मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आती थी और काफ़ी अच्छे से समझा देता था मैं किसी को। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जो नए बच्चे आते थे। तो फिर मेरा आ गया भाई 6 मंथ के बाद मेरा आ गया पैसा बढ़ने का टाइम। तो भाई 6 मंथ में ही मेरा 10,000 सैलरी इंक्रीमेंट हुआ भाई, 25,000 सीधा पहुंचा मैं। तो यहाँ पे
मैं आपको बता दूं भाई 10 से 25 होना बहुत हार्ड होता है आईटी में। 5% भी नहीं बढ़ता है किसी अब एमएनसी वो भी साल भर में। तो 5% कितना होता है? 15%, 15,000 का जोड़ लीजिए, ठीक है। तो सीधा 10,000 बढ़ा 6 महीने में, अपना किसी का नहीं बढ़ा था। तो मैं बहुत मज़ा आया। फिर और मेहनत भाई मुझे करना था, और भाई करना मेहनत करते ही थे। ऑफिस भाई साहब समझ लीजिए 18-18 घंटे, 16-16 घंटे डेली का था, ऐसे चलता था। तो मतलब मेरा मोटिव ये था कि मुझे सब कुछ सीख लेना है, सब कुछ जान लेना है, और मुझे कैसे करके एकदम सबसे ऊपर रहना है, सबसे ऊपर रहना है। मुझे बड़ा मज़ा आता था वो फील करना। तो अब मैं आपको भाई इस वीडियो के बाद जब दूसरी वीडियो आएगी तो आगे की जर्नी में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे क्या बोलते हैं 15,000 से मैं 1 लाख सैलरी तक पहुंचा। वहाँ वो जर्नी में अब आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत मेन होता है कि भाई अगर आपको जॉब में आईटी में सर्वाइव करना है, स्पेशली आईटी में, तो भाई आपको अप टू डेट हमेशा रहना है। आप हल्के में लेके छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ भाई आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे भाई वहाँ में रहते रहते मैंने क्या क्या सीखा, मैं आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में सीखा मैं बताता हूँ। आप सोचोगे कि इतना सब कैसे आदमी कर सकता है, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं नॉन टेक्निकल होकर भाई कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वहाँ HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, JQuery, और फिर बैकएंड में चले गए Node.js, MongoDB, SQL, ये सब चीज़ें वो उस फर्स्ट वाली कंपनी में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और इम्प्लीमेंटेशन रियल प्रोजेक्ट में करना शुरू कर दिया। हमको रियल प्रोजेक्ट जब मिल गया तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भाई सीखने को मिलती हैं। जब आप नया जॉब स्टार्ट करते हो तो पढ़ लिख के आप किसी चीज़ का वो नहीं कर सकते हो कि भाई पढ़ के आपको सब आ जाएगा। जब तक आप कोई रियल चीज़ नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा इन सब किसी भी चीज़ों में जानने का, कैसे क्या करना है, तो कमेंट करते रहिएगा। आगे जब मेरी जर्नी आपको कंप्लीट हो जाएगी स्टोरी की, तो मैं टेक्निकल चीज़ों को डालना शुरू करूँगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आईटी में क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू वगैरह। रियल जेन्युइन चीज़ें, गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, जो लोग उठाया डाल दिया, अरे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, टॉप ये प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम, ये सब कुछ नहीं होता है। रियल में जब होता है तब पता चल जाता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी फर्जी के सबको मिल जाएंगे कंटेंट, जिससे आपको ये जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रेशर को कैसे मिलता है वो कोई नहीं बताता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं अपनी आगे की जर्नी जो है 15,000 से 1 लाख वाली जर्नी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये वीडियो अब ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे अपनी 15,000 से 1 लाख तक कैसे पहुंचना है आपको आईटी के अंदर सर्वाइव करके, और परफेक्ट स्किल के सेट के साथ, और हर एक चीज़ के साथ भाई, कोई ऐसी हलवा के साथ कि नहीं, ठीक है। और आई होप कि आपको भाई मज़ा आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, या थोड़ा भी आप मोटिवेट हुए हों कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए, चाहे आप आईटी में ट्राई करिए, चाहे किसी भी जॉब में ट्राई करिए। मैं किसी जॉब को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबका अपना अपना है, अपना अपना माइंडसेट है। तो वो कोई गवर्नमेंट जॉब, वो वहाँ पे बैठ के वो कुर्सी तोड़ने वाली जॉब भी लोगों को पसंद है, तो वो अपना अपना थिंकिंग है भाई, कि वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। और वैसा माइंड, पर मेरा माइंड तो ऐसा नहीं है भाई। हम तो जिंदा लोग हैं, तो हमको जिंदा एक्टिविटी चाहिए, मरे वाली टाइप की हमको जॉब नहीं चाहिए भाई। ये 25,000 में ज़िंदगी जियो, तो ये है। तो अगर आपको भाई थोड़ा भी मज़ा आया हो तो सपोर्ट करिएगा, और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए, अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए। और भाई साहब बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और अपने काम पे फोकस करिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे रील बनाइए, चाहे वीडियो बनाइए, चाहे जो बनाइए, लेकिन अपने काम पे, अपनी स्किल पे आपको पहले फोकस करना है, क्योंकि वही काम आएगा। बाकी कोई कोचिंग का मोटिवेशन काम नहीं आएगा कि देश खरीद लो, दुनिया खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आदमी जाएगा, आलू खरीदने का पैसा नहीं है, देश क्या खरीदेगा आदमी। तो बातें करना बहुत आसान होता है, किसी चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड होता है। तो बातें नहीं करना है, फोकस करना है, और उसको अचीव करना है, तभी होगा। क्योंकि बातें बड़ी बड़ी बोलने से सब हर कोई बोलता है, जितने भी कोचिंग वाले हैं, अरे ये करो, वो करो, तुम लड़के हो, ये करना है। हाँ लड़के हो, करना है, ये तो पता है सबको भाई कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है।
किसी के भीड़ में नहीं भागना है। कोई कुछ कर रहा है तुम भी वो करो, तुमको जिस चीज़ में मज़ा आता है। मैंने आपको की बताया था ना मैंने, कि मैंने जब प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लगा, मतलब मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में, तो ही मैं वो सब उतना कर पाया। 8-8 घंटे आदमी कैसे पढ़ सकता है, पूरा दिन कैसे पढ़ सकते हैं भाई, और जहाँ पे कुछ इतना रिसोर्स भी नहीं है। तो इसका वैल्यू समझिए कि अगर आपको जब मज़ा आएगा किसी चीज़ में, जिसमें मज़ा आए वही करिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा 100%। ये मत सोचिए कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, उसका व्यू आ रहा है, वो कमा रहा है तो मैं भी कर लूँ ये वो, तो वैसा नहीं होता है। हर कोई अगर हो जाए तो हर कोई फिर वही हो जाएगा ना। और रही बात फेसबुक या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म की, तो उससे कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ का कि वो कब आएगा कब जाएगा। तो पहले अपनी स्किल बनाइए, प्राइमरी सेट बनाइए, कोच ना रहे तो भी अपनी स्किल के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल।